ठीक है जनरल सोई, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ क्योंकि मैंने एंट्री की बात इसलिए कही, देखिए इसी बात का डर था, यही कारण है कि वो जो दो युद्धपोत वहां पर तैनात किए हुए हैं वो इस वजह से थे कि ये फैले ना युद्ध, लेकिन वही होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। नहीं बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे जनरल सिन्हा ने भी कहा कि हेड काउंट बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे नंबर बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका का जो उद्देश्य था और अभी भी है कि इस युद्ध को कंट्रोल रखा जाए, इस युद्ध को फैलने से रोका जाए। और यही कारण है कि पहले ब्लिंकन की विजिट हुई, बाइडेन की विजिट हुई और अब देखिए कितने देशों के लोग आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ताकि ये युद्ध अगर एक बार कोई देश पूरी तरह घुस गया तो उसको अलग करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तक खाली आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें फिर भी एक बात अलग हो जाती है, लेकिन मान लीजिए अगर ईरान फुल्ली तरह इन्वॉल्व हो जाता है या अभी कोई और देश सीरिया इन्वॉल्व हो जाता है या तो एक उसको अलग करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यही कारण है। वाकई में देखा जाए तो अभी आज जिस प्रकार से अभी आप कहते हैं यमन की एंट्री, आज जो उनके डिस्ट्रॉयर ने, जो एक शिप ने किस प्रकार से उनके ड्रोन्स और मिसाइल डिस्ट्रॉय की, तो ताकि इससे पहले कि पूरी तरह से एंट्री हो, एक प्रिवेंटिव एक्शन भी है, एक ताकत भी मौजूद है इजराइल के साथ और इजराइल को पता भी है उसको जरूरत पड़ने पर वो साथ खड़े हैं। मान लीजिए अगर दूसरा फ्रंट खुलता है, तीसरा फ्रंट खुलता है तो वो खुल के सामने आ सकते हैं। इजराइल को भी जरूरत है बहुत टैंकों की और आर्मर्ड व्हीकल्स की, जैसे कि आज दिन में आपके यहाँ देख रहा चैनल में कि अमेरिका ने और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और बख्तरबंद गाड़ियां और भेजी हैं वहां पर, क्योंकि जितना मर्जी वो फायर करें, जिस हिसाब से वो फायर कर रहे हैं उनका हथियार कम होते जाएंगे। थोड़ी देर पहले ना, ये इस पॉइंट पे मैं क्यों कह रही हूँ, थोड़ी देर पहले जनरल सिन्हा यहाँ पर गेम की बात कर रहे थे और जब आपने ये कहा ना कि वो वहां पर पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ एड भी पहुंच रही है, ये भी एक गेम चल रहा है, उस पर भी मैं आऊंगी। और इससे पहले कि बड़ी खबर का रुख करूं, सूद सर से मैं कोई क्विक रिएक्शन यहां पर चाहिए कि सर बार बार यहां पर ये हो रही है बात, अभी हम थोड़ी देर पहले मैप भी दिखा रहे थे कि यमन से जो हूती हैं, जो उसका उत्तरी क्षेत्र है, वहां से मिसाइल्स दागी गई हैं, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स वहां से मतलब दागे गए हैं वहां से। क्या कभी सुना है इस तरह से आपने, या कभी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन आई है कि 2000 किलोमीटर तक की कोई, मतलब इस रेंज की कोई मिसाइल हो उसके पास? ऐसा है कि इस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा ग्रिम है और हम बढ़ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ और ये जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं इकट्ठे हो गए क्योंकि आइसोलेटेड थे। अब इजराइल का किसी कंट्री से लड़ना अलग बात है, किसी मिलिटेंट ग्रुप से लड़ना अलग बात है, क्योंकि जो मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं वो जो आपकी जनरल पब्लिक है उसके साथ मिले होते हैं। अब हाउतीस भी बीच में आ गए, हमास तो था ही बीच में, हिजबुल्लाह साथ में है। और एक्चुअली क्या है कि जितनी भी कंट्रीज आइसोलेटेड थी, जैसे ईरान था, नॉर्थ कोरिया था, वो इनको सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि वो इस टाइम पे अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं इजराइल के थ्रू। साथ में जो सबसे बड़ी गलती की थी, मैंने पहले भी कहा था, वो था रशिया को टारगेट करना, और रशिया और चाइना इस टाइम पे मिल चुके हैं और दोनों मिलकर के इनको पीछे सपोर्ट दे रहे हैं, अपने वार प्लेन्स तैनात कर दिए उन्होंने, मिसाइल्स दे रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो हम ऐसी सिचुएशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि वर्ल्ड वार हो सकता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी अरब कंट्री या गल्फ कंट्रीज में इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ना तो कोई मिलिट्री पावर है, लेकिन उनको डर है, उनको डर है अपनी जनता से, उनको डर है कि जो पैलेस्टाइन के इशू उठा करके उनकी जनता मुस्लिम करेगी, इसलिए वो इनडायरेक्टली यहाँ पे न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वर्बली वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, फिर मैं अपने बाकी दो मेहमानों का रुख करूंगी। मलेशिया में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली निकाली गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। अगर वो शॉट्स भी हमारे पास हो, वो तस्वीरें हमारे पास हो, तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएं कि फिलिस्तीन के समर्थन में ये रैली निकाली जा रही है। कुआला लंपुर में सैकड़ों लोगों ने एक मार्च निकाला है, ये देखिए, झंडे लिए, बैनर लिए, ये लोग इस वक्त मार्च निकाल रहे हैं। अमेरिकी दूतावास के पास लोगों ने ये प्रदर्शन किया इजराइल को अमेरिकी समर्थन पर। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है।